नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम स्फीयर में और उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी कि साउथ अफ्रीका में मंकी पॉक्स वायरस बहुत तेजी से फैला और ये धीरे-धीरे साउथ अफ्रीका से निकलकर और भी जगह पर गया। वहां से पाकिस्तान आया, अब पाकिस्तान से इंडिया आया। तो क्या कोरोना जैसी स्थिति भारत में फिर से बन सकती है या लॉकडाउन जैसी स्थिति जो हमने कुछ टाइम पहले सभी लोगों ने झेली थी, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो क्या ऐसी स्थिति फिर से हमारे लिए खड़ी हो सकती है? क्योंकि केरल में एक दूसरा जो है मंकी पॉक्स का केस मिल चुका है। सबसे पहला केस मिला था दिल्ली में और दूसरा मिला है केरल में। और दिक्कत वाली बात यह है कि जो मंकी पॉक्स है उसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो को समझने की बच्चा कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्त जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिसमें हम मंकी पॉक्स का जो एक पूरा बचाव है, लक्षण है, कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं, इन सब चीजों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में केरल के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर किया कि एक व्यक्ति है जो दुबई से लौटा था, यूएई से लौटा था और यूएई से इस व्यक्ति को क्या हुआ, मंकी पॉक्स का वायरस मिला। ये व्यक्ति 17 सितंबर को इसको लक्षण जो है वो महसूस हुए और इसने खुद को क्या कर लिया, क्वारंटीन कर लिया। तो ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्वारंटीन और लॉकडाउन और जो इससे जो चीजें जुड़ी हैं कोरोना से, यादें ताजा करने के लिए बहुत हैं। ठीक, तो इसने खुद को क्या कर लिया था, उस टाइम पर क्वारंटीन कर लिया था, समझदार व्यक्ति था। उसके बाद अगर बात करें तो 9 सितंबर को दिल्ली में सबसे पहला केस मिला था मंकी पॉक्स का, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो विदेश से लौटा था और उसको 8 सितंबर को जो है वो लक्षण दिखे थे और 9 सितंबर को पुष्टि हुई थी कि उसको मंकी पॉक्स है। लेकिन ये वो स्ट्रेन नहीं है जो साउथ अफ्रीका में फैला है और जिसके लिए डब्ल्यूएचओ ने जो वैश्विक आपातकाल जो है वो घोषित किया है, वो ये स्ट्रेन नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक चीज नॉर्मल थी, लेकिन जो केरल में केस मिला है उससे जो चीजें हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली हो जाती हैं। फैलता कैसे है? तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है या फिर संक्रमित जानवर है, ठीक है, आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, इसको वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो अभी इसको पेंडेमिक नहीं बनाया गया है, महामारी के रूप में घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। अगर आप संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर, तौलिया, बर्तन, सलाइवा, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं तो आप इसके प्रभाव में आ सकते हैं। ये माँ से बच्चे में भी फैल सकता है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट में भी फैल सकता है। ठीक, तो ये सारे लक्षण है, ये मतलब फैलने का एक जरिया है किसका, मंकी पॉक्स का। अभी हाल ही में 14 अगस्त को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में इसको घोषित किया गया था और ये साल में दूसरी बार है, 2 साल में, जब डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया। पहली बार इसको बंदरों में देखा गया था और उसके बाद ये बंदरों से मनुष्यों में फैला। साउथ अफ्रीका से इसका जन्म हुआ है और वहीं से ये बाकी जगहों पर फैल रहा है। ये चेचक जो होता है, जिसको हम गांव में छोटी माता के नाम से बोलते हैं, ठीक, तो उसका उसके सेम वैसे ही होता है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जो फैमिली है उसका एक सदस्य वायरस है और ऑर्थोपॉक्स वायरस से ही चेचक जो है वो आता है। चेचक को हम स्मॉल पॉक्स या फिर नॉर्मली पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब मंकी पॉक्स होता है तो आपको जो फफोले पड़ते हैं उसमें पस जो है वो आ जाता है और यही सबसे ज्यादा घातक होता है व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण जो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वो 95% लक्षण जो होते हैं वो आपके फेस पर होते हैं, 75 जो होते हैं वो आपके हथेलियों पर होते हैं, 30% जो होते हैं वो आपके इनर थाई पर होते हैं और 75% लक्षण जो है वो आपके पैरों पर दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे स्मॉल पॉक्स है तो वो आपके पूरे बॉडी पर होता है, लेकिन जो मंकी पॉक्स है उसके कुछ डिसाइडेड एरिया हैं, वहां पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव आपको दिखाई देगा। अन्य लक्षण में आपको बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, त्वचा
चकत्ते पड़ना, किसी भी चीज को निगलने में दिक्कत, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर बात करें पुराने केसेस की तो 2022 से अभी तक कुल भारत में 30 केस जो है वो मिल चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पर 2024 की, तो आखिरी केस जो है वो अभी केरल में सामने आया है। ठीक है, 2022 के बाद मंकी पॉक्स का जो क्लेड 2 है, ठीक है, जो कि जिस स्ट्रेन को घोषित किया गया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में, तो इसे ये 3 ही केस अभी तक मिले हैं हमारे इंडिया में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें जो बचने के उपाय हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बचने के उपाय में आप क्या क्या कर सकते हैं, संक्रमित व्यक्ति को आप छूने से बचेंगे। ठीक है, माउथ वॉश का यूज करेंगे क्योंकि सलाइवा से ये हो सकता है। वैक्सीन इसकी लगवाएंगे, तो जो चेचक की वैक्सीन है, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, वो सबसे ज्यादा कारगर है इस पर। एंटीवायरल दवाई लेंगे और आई ड्रॉप का उपयोग करेंगे इसके लिए। तो ये सारी चीजें हैं इसके बचाव के। तो अभी क्या है, अभी आप सिर्फ सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और अगर कोई व्यक्ति आपके पास कोई आपके परिवार में, कोई गांव में, कोई आपके बिल्डिंग में बाहर से आता है, तो थोड़ा सा उससे मिलने से बचें, क्योंकि कोरोना में भी सेम यही हुआ था। पहले एक केस मिला, फिर दो मिला, फिर 200, फिर 2000, और उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या हुआ था। तो कोरोना वाली लापरवाही यहाँ पर ना की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।